तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय देखने वाले हैं। किसके कौन से लेखक? मनु भंडारी। क्या है? मनु भंडारी। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कितने अंक का आता है प्यारे बच्चों? 4 अंक का आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में। मनु भंडारी का लेखक परिचय आएगा, जिसमें 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, भाषा शैली पूछी जाती है और साहित्य में क्या स्थान है। ये 4 पॉइंट के बारे में पूछा जाता है और 4 नंबर का आता है। ठीक, विधिवत मैं आपको बताने वाला हूँ सरल तरीके से, जो कि आपको एक बार में याद करा दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक, और लेखक परिचय, कवि परिचय की कम से कम 50-50 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। जा करके देखिए। 9वीं से 12वीं तक के सभी लेखक परिचय और कवि परिचय के बारे में मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देखिए और तैयार कीजिए। कॉपी पेन निकाल लो प्यारे बच्चे, और इसको जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको तैयार करते जाना है, अपने मतलब कॉपी में लिखते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनकी क्या देखेंगे? रचनाएं देखेंगे। 2 से अधिक रचनाएं बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देखिए रचनाएं में देखिए मनु भंडारी जी की। तो मैं हार गई, पहला रचना मैं हार गई। दूसरा रचना हो गया दर्पण। ठीक, तीसरा हो गया यही सच है। चौथा रजनी और 5वां स्वामी। तो ये 5 रचनाएं यहाँ पास मैंने आपको बता दी। कितने? 5 रचनाएं बताई हैं। लेकिन पेपर में आपको 2 रचनाएं आएंगी। कितनी रचनाएं आएंगी? 2 रचनाएं पूछी जाएगी। तो आपको कम से कम 5 यदि आप तैयार करके जाओगे, तभी एक आध भूल गया तब तो आप 2 लिख करके आओगे। नहीं, 2 याद करके गए, मान के चलो 1 भूल गया, तो फिर कैसे लिख पाओगे? तो इसलिए आप 5 याद कर लो अच्छे तरीके से, और इनमें जो आपको अच्छा लगता है उनको अच्छे से तैयार करके ही जाना। ठीक, यही रचनाएं हैं मनु भंडारी जी का। ठीक, फिर इनकी भाषा देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए भाषा। तो मनु भंडारी ने स्वतंत्रता के बाद रचनाएं लिखना आरंभ किया। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब इन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ किया था सबसे पहले। ठीक, इस कारण उनकी भाषा भी पात्रानुकूल तथा वातावरण के अनुसार रही है। यानी इसी कारण से इनकी जो भाषा है वे कैसी रही है? पात्र के अनुसार रहा है और वातावरण के अनुसार रहा है। ठीक, इस तरीके से आप इनकी भाषा लिख दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए संस्कृत शब्दों का भी यदा कदा प्रयोग है। यानी संस्कृत जो भाषा है उसका भी कहीं कहीं पास प्रयोग देखा जा सकता है। यानी संस्कृत भाषा भी कहीं कहीं पास इनकी लेखन में देखा गया है। ठीक, भाषा में मुहावरों तथा युग्म शब्दों का भी समावेश मिलता है। यानी इन्होंने बहुत अच्छे मुहावरों का भी प्रयोग किया है अपनी भाषा में, और युग्म शब्दों का भी इसमें समावेश है, यानी समाहित है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए शैली में क्या लिखना है प्यारे बच्चों? यहाँ पास देखिए भाषा के समान मनु भंडारी की शैली सरल व सुबोध है। यानी जैसे इनकी भाषा सरल तरीके से लिखी गई, भाषा का सरल तरीके से प्रयोग किया गया, उसी तरीके से इनकी जो शैलियाँ हैं वो भी सरल रही है, बहुत ही सरल और सुबोध रही है। उनकी शैली निम्नानुसार है। जैसे आप देख सकते हैं, वर्णात्मक शैली हो गई और मुहावरेदार शैली। तो वर्णात्मक शैली कब इन्होंने प्रयोग किया? तो वर्णित विषय, सामाजिक समस्याएं तथा नारी पीड़ा होने के कारण उनका अधिक साहित्य इसी शैली में है। किस प्रकार का है? वर्णात्मक शैली में है। ठीक, मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया तो भावाभिव्यक्ति के लिए मुहावरों का प्रयोग किया है। यानी भाव को प्रकट करने के लिए इन्होंने मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। ठीक, फिर साहित्य में स्थान, मनु भंडारी जी का साहित्य में क्या स्थान रहा है ये भी देख लेते हैं। तो मनु भंडारी को हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव प्राप्त है। यानी जो मनु भंडारी हैं वे एक लेखिका हैं जो हिंदी साहित्य है उसमें श्रेष्ठ लेखिका के रूप में इनका गौरव प्राप्त है। यानी श्रेष्ठ लेखिका के रूप में मनु भंडारी जी को याद किया जाता है। ठीक, वे अति
आधुनिक युग प्रवर्तक लेखिका हैं, यानी वे बहुत अच्छी लेखिका रही हैं अपने युग की, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको साहित्य में परिचय वगैरह लिख देना है, और शैली, भाषा और रचनाएं बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दी हैं। आशा करता हूँ कॉपी, अपने रफ कॉपी में ये सब लिख लिए होंगे और इसी को अच्छे से तैयार कर लेना। इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिख करके आना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि सभी के पास पहुंच पाए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।